सन 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत धारावाहिक ने जो कामयाबी हासिल की थी, आज तक उतनी कामयाबी कोई दूसरा सीरियल हासिल नहीं कर पाया है। 90s के दशक में महाभारत की लोकप्रियता इस कदर थी कि इसके प्रसारण के वक्त सड़कें खाली हो जाया करती थीं। इस दौरान जिनके घर पर टीवी हुआ करता, वहां पड़ोसियों की भीड़ लग जाया करती थी। महाभारत से लोगों को इतना लगाव था कि वो इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करते थे। इस धारावाहिक ने कई कलाकारों को स्टार बना दिया था। उस दौर में महाभारत के कलाकारों की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार्स से कहीं अधिक थी। आज भी लोग इसके कुछ कलाकारों को उनके महाभारत वाले किरदारों के नाम से ही जानते हैं। महाभारत को ऑफ एयर हुए करीब 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दर्शकों के जहन में इसकी यादें वैसी की वैसी ही हैं। इसलिए आज हम महाभारत के उन कलाकारों का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके फेवरेट हुआ करते थे। ये कलाकार आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपको यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही तमाम पुराने दौर के भूले बिसरे कलाकारों के बारे में जानकारी लाते रहें। नीतीश भारद्वाज। कृष्ण। नीतीश भारद्वाज ने महाभारत धारावाहिक में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। 23 साल की उम्र में कृष्ण की भूमिका निभाकर नीतीश रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद वो कई बॉलीवुड, मराठी और साउथ की फिल्मों में भी नजर आए। साल 2000 में उन्होंने B.R. चोपड़ा के एक और पौराणिक शो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2001 में B.R. चोपड़ा के ही रामायण में स्मृति ईरानी के साथ भगवान राम की भूमिका निभाई। अब क्या कर रहे हैं नीतीश भारद्वाज? वर्तमान में नीतीश भारद्वाज एक्टिंग के साथ ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। साल 2013 में उन्होंने मराठी फिल्म पितरों से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था। सुधा मूर्ति के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की खूब सराहना मिली थी। साल 2020 में नीतीश मराठी वेब सीरीज सामंतर में भी दिखाई दिए थे। नीतीश भारद्वाज मोहन जोदड़ो और केदारनाथ सहित कई फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। हालांकि आज ये अभिनेता 61 साल के हो चुके हैं और कुछ ऐसे नजर आते हैं। मुकेश खन्ना। भीष्म। मुकेश खन्ना ने महाभारत धारावाहिक में भीष्म पितामह का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, विश्वामित्र, महायोद्धा और युग समेत कई अन्य धारावाहिकों में काम किया। इस दौरान उन्होंने टीवी के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी जबरदस्त एक्टिंग से बड़े बड़े स्टार्स को कड़ी टक्कर दी। इस दौरान उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1997 में आए शक्तिमान धारावाहिक ने मुकेश खन्ना को छोटे पर्दे का रियल हीरो बना दिया था। बच्चों के बीच इसकी दीवानगी देखने लायक होती थी। ये सीरियल साल 1997 से 2005 तक चला। अब क्या कर रहे हैं मुकेश खन्ना? मुकेश खन्ना ने साल 2002 में सुपर हीरो शो आर्यन मैन में काम किया। इसके बाद एहसास, वक्त बताएगा कौन अपना कौन पराया, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हमारा हीरो शक्तिमान और वारिस धारावाहिकों में भी काम किया। मुकेश खन्ना जल्दी ही शक्तिमान फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भीष्म इंटरनेशनल और सोनी पिक्चर्स मिलकर करेंगे। ये अभिनेता आज 66 साल की उम्र पार कर चुके हैं और कुछ ऐसे नजर आते हैं। फिलहाल ये अपने YouTube चैनल पर लोगों से जुड़े रहते हैं। गजेंद्र चौहान। गजेंद्र चौहान ने महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। युधिष्ठिर के किरदार ने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। इसके बाद वो टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने लगे। गजेंद्र चौहान ने करीब 60 फिल्मों और 20 टीवी धारावाहिकों में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अब क्या कर रहे हैं गजेंद्र चौहान? गजेंद्र चौहान 20 वर्षों तक सिनेमा और टेलीविजन कलाकार संघ के सदस्य रहे और 1 साल के लिए इसके अध्यक्ष भी रहे। साल 2004 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए।
इसके बाद साल 2015 में गजेंद्र चौहान को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर न केवल छात्रों बल्कि कई राजनीतिक दलों ने जमकर विरोध किया। गजेंद्र चौहान आखिरी बार साल 2016 में बॉलीवुड फिल्म 1920 लंदन में नजर आए थे। इनकी उम्र वर्तमान में 68 साल की हो चुकी है और ये पहले के मुताबिक आज कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जैसा कि आप उनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिरोज खान अर्जुन। फिरोज खान उर्फ अर्जुन ने महाभारत धारावाहिक में अर्जुन का किरदार निभाया था। महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने से वो इतने मशहूर हुए कि उन्होंने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। सन 1988 में महाभारत सीरियल में काम करने से पहले ही 1984 में वो मंजिल मंजिल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके थे, लेकिन महाभारत ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कयामत से कयामत तक, तिरंगा, फूल और अंगार, करण अर्जुन, साजन चले ससुराल, मेहंदी और जोड़ी नंबर 1 जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अब क्या कर रहे हैं फिरोज खान? फिरोज खान आखिरी बार साल 2013 में सनी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र स्टारर यमला पगला दीवाना 2 फिल्म में एक छोटे से किरदार में नजर आए थे। साल 2016 में वो आई डोंट वॉच टीवी वेब सीरीज में भी दिखाई दिए थे। इसके अलावा कपिल शर्मा के शो में बतौर गेस्ट भी नजर आ चुके हैं। पिछले 20 सालों की बात करें तो फिरोज खान केवल 10 फिल्मों में ही नजर आए हैं। इनकी उम्र 61 साल हो चुकी है, जैसा कि आप उनके बुढ़ापे का अंदाजा इनकी इन तस्वीरों में लगा सकते हैं। रूपा गांगुली। रूपा गांगुली ने महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाया था। रूपा गांगुली साल 1986 से ही बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में सक्रिय थीं, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद 1996 तक उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में और टीवी धारावाहिकों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे। हिंदी के साथ साथ वो बंगाली फिल्मों और धारावाहिकों में काम करके बंगाल की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गईं। अब क्या कर रही हैं रूपा गांगुली? नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रूपा गांगुली आज भी बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। वो आखिरी बार साल 2017 में क्रांतिकारी खुदूराम बोस की जिंदगी पर बनी बॉलीवुड फिल्म मैं खुदूराम बोस हूँ में नजर आई थी। रूपा गांगुली ने 2015 में राजनीति में कदम रखा और बीजेपी में शामिल हो गईं। साल 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर हावड़ा उत्तर से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला से हार गई थी। इसके बाद उन्हें क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के स्थान पर अक्टूबर 2016 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। ये फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं और 58 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। पुनीत इस्सर दुर्योधन। पुनीत इस्सर ने महाभारत धारावाहिक में दुर्योधन का पावरफुल किरदार निभाया था। पुनीत इस्सर ने साल 1983 में अमिताभ बच्चन स्टारर कुली से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान उन्होंने गलती से अमिताभ बच्चन की पसलियों में जोर से मुक्का मार दिया था, जिससे वो मरते मरते बचे थे। इसके बाद पुनीत को कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। महाभारत से पहले वो करीब 15 फिल्मों और एक टीवी धारावाहिक परमवीर चक्र में काम कर चुके थे, लेकिन जो कामयाबी उन्हें महाभारत से मिली वो पिछली फिल्मों से नहीं मिल पाई थी। आजकल क्या कर रहे हैं पुनीत इस्सर? पुनीत इस्सर महाभारत के धारावाहिक के अलावा परमवीर चक्र, भारत एक खोज, जुनून, नूरजहां, महाभारत, परचाई, घोस्ट स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड और टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 8 में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा हम उन्हें चंद्रमुखी, प्रेम शक्ति, राम जाने, बॉर्डर, रिफ्यूजी, क्रिश, यमला पगला दीवाना, रेडी, सरदार जैसी कई हिट बॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं। पुनीत आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में नजर आए थे। कुछ समय पहले वो कलर्स टेलीविजन शो छोटी सरदारनी में बेअंत सिंह गिल की भूमिका में दिखाई दिए थे और अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 65 साल के हो चुके हैं। गुफी पेंटल शकुनी। गुफी पेंटल ने महाभारत धारावाहिक में शकुनी मामा का किरदार निभाया था। इस किरदार के जरिए उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। गुफी पेंटल बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं। उन्होंने साल 1978 में दिल लगी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
उनका फिल्मी करियर महज 7 फिल्मों का ही रहा, लेकिन महाभारत के किरदार शकुनी की वजह से वो आज भी मशहूर हैं। आजकल क्या कर रहे हैं गुफी पेंटल? अभिनेता गुफी पेंटल आखिरी बार साल 2014 में राजीव खंडेलवाल स्टारर सम्राट एंड को फिल्म में नजर आए थे। लेकिन इससे पहले कर्ण संगनी, करम फल दाता शनि, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप और मिसेज कौशिक की 5 बहुओं में नजर आ चुके हैं। हालांकि ये अभिनेता हमारे बीच नहीं है। 78 साल की उम्र में 5 जुलाई साल 2023 को ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन इन्हें दर्शकों का प्यार आज भी उतना ही मिलता है। पंकज धीर, कर्ण। पंकज धीर ने महाभारत धारावाहिक में कर्ण का दमदार किरदार निभाया था। पंकज धीर ने अपनी शानदार एक्टिंग से कर्ण की भूमिका को इतना लोकप्रिय बनाया कि स्कूल की किताबों में कर्ण की जगह पंकज धीर की तस्वीर होती थी। यहाँ तक कि आज भी उनकी मूर्तियों को करनाल और बस्तर के मंदिरों में कर्ण के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद साल 1993 में टीवी सीरीज जी हॉरर शो में उन्होंने अर्चना पूर्ण सिंह के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मशहूर टीवी शो कानून में पंकज धीर ने बचाव पक्ष के वकील की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। अब क्या कर रहे हैं पंकज धीर? पंकज धीर ने साल 2006 में अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर मुंबई के जोगेश्वरी में विसेज स्टूडियोज नाम के एक शूटिंग स्टूडियो की स्थापना की थी। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने अभिनेता गुफी पेंटल के साथ मुंबई में अभिनय एक्टिंग एकेडमी की शुरुआत की। पंकज धीर को हम अब तक 50 से अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में देख चुके हैं। वो आखिरी बार साल 2019 में ZEE5 की वेब सीरीज पॉइजन में दिखाई दिए थे। इनकी उम्र भी 68 साल की हो चुकी है और ये पहले के मुताबिक काफी बदल चुके हैं। विनोद कपूर, दुशासन। विनोद कपूर ने महाभारत धारावाहिक में दुशासन का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो टीवी धारावाहिक रामायण और विष्णु पुराण में विभीषण की भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। विनोद कपूर ने सन 1988 में ये प्यार नहीं फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनका फिल्मी करियर केवल 5 फिल्मों तक ही सिमट कर रह गया, लेकिन टीवी पर वो आज भी सक्रिय हैं। अब क्या कर रहे हैं विनोद कपूर? विनोद कपूर ने साल 2004 में मशहूर सीरियल हातिम ताई में नजर आए थे। इसके बाद से वो लगातार टीवी पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में वो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, काला साया, कहानी चंद्रकांता की, सिया के राम और अलादीन नाम तो सुना होगा में नजर आ चुके हैं। इनकी उम्र 59 साल हो चुकी है और ये पहले के मुताबिक आज ऐसे दिखते हैं। सुरेंद्र पाल, द्रोणाचार्य। सुरेंद्र पाल ने महाभारत धारावाहिक में द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। महाभारत में द्रोणाचार्य के अलावा वो चाणक्य के अमात्य राक्षस, शक्तिमान में तमराज किल्विश और देवों के देव महादेव में दक्ष किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं। सुरेंद्र पाल को हम पिछले कई दशकों से फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में देखते आ रहे हैं। उन्होंने साल 1984 में गृहस्थी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 60 से अधिक फिल्मों में नजर आ चुके सुरेंद्र पाल आज भी टीवी के जाने माने अभिनेता हैं। अब क्या कर रहे हैं सुरेंद्र पाल? सुरेंद्र पाल पिछले 4 दशकों से लगातार फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में नजर आ रहे हैं। वो आखिरी बार साल 2016 में बॉलीवुड फिल्म एयरलिफ्ट और 1920 लंदन में नजर आए थे, जबकि साल 2017 में चंद्रकांता और साल 2018 में पृथ्वी वल्लभ इतिहास भी रहस्य भी सीरियल में नजर आए थे। सुरेंद्र पाल ने साल 2007 में भोजपुरी फिल्मों के निर्माण और निर्देशन के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी फिल्म भौजी के सिस्टर का निर्माण किया था। ये महान अभिनेता 72 साल की उम्र पार कर चुके हैं और इन्हें फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करते हुए देखा जाता है। ये कई पौराणिक धारावाहिकों में भी नजर आए हैं और इन्हें महाभारत के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकप्रियता कोई पौराणिक धारावाहिक में मिली तो वो थी देवों के देव महादेव, जिसमें इन्होंने दक्ष का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, आपका फेवरेट कलाकार कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।